अमीर जेठानी और गरीब देवरानी की छठ। अशोक, विकास बेटा, देखो अब शायद मैं ज्यादा देर तुमसे ऐसे बात नहीं कर पाऊंगी, इसलिए एक दूसरे का सहारा बनना। विकास बेटा, तू जानता है ना तेरा छोटा भाई अशोक कितना नासमझ और भोला भाला है। इसका साथ कभी मत छोड़ना, और इस घर में तुम दोनों का हिस्सा है तो लड़ाई मत करना। माँ, हमें ऐसे छोड़कर मत जाओ ना, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। माँ, हमें अकेला मत करो, हम आपके बिना नहीं रह सकते, हमारे पास ही रह जाइए। पता नहीं ये कैसी घड़ी है जहाँ बच्चों को अपनी माँ से अलग होना पड़ रहा है। माँ जी, अब मुझे कौन डांटेगा, कौन मुझे लिट्टी चोखा बनाना सिखाएगा। ओहो, लगता है थोड़ा सा नाटक मुझे भी करना पड़ेगा। माँ जी, आप तो मेरी माँ जैसी है, मुझे आपसे अलग होने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आप फिक्र मत करिए, आपकी बड़ी बहू इस पूरे घर को एक एक करके संभाल के रखेगी। हाँ, तुम चारों एक साथ रहो, बस यही मेरी इच्छा है। ये कहते कहते अर्चना अपना दम तोड़ देती है और चारों बहू बेटे रोने लगते हैं। दरअसल अर्चना की बड़ी बहू आरुषि थोड़ी चंट किस्म की थी। उसे अपनी सास से कोई लगाव नहीं था, लगाव था तो सिर्फ उस प्रॉपर्टी से। अर्चना के अंतिम संस्कार के बाद कुछ दिन तक घर का माहौल शांत सा रहता है। फिर एक सुबह ठाट बाट से आरुषि कहती है, अरे ओ पाखी, कहाँ मर गई, जरा इधर आ। जी दीदी, कहिए। दीदी की बच्ची, ये घर का काम कौन करेगा? घर का सारा झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, जो भी काम वो सब तुम ही संभालोगी। क्यों दीदी, आप कहीं जा रही हैं क्या? अच्छा, तुझे बड़ा मुझे घर से बाहर भेजने की हो रही है। माँ जी के जाने के बाद ये मत समझना कि इस पूरे घर पर तू कब्जा कर लेगी, क्योंकि वो तो मैंने कर लिया है। अब इस घर में मेरी चलेगी, तेरी नहीं। इसलिए मुझे बहुत भूख लग रही है, चुपचाप काम पर लग और कुछ बनाकर लेकर आ। तेरे जेठ जी को भी ऑफिस जाना है। आपका मिजाज इतना बदला बदला क्यों है? अभी तो बताया तुझे, ज्यादा जुबान चलाएगी तो हाथ तोड़ के हाथ में देने में टाइम नहीं लगेगा मुझे। दीदी छोड़िए मुझे, ठीक है, मैं कर रही हूँ काम, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। आरुषि पाकी का हाथ झटक कर छोड़ती है, जिससे वो गिर पड़ती है और आंखों में आंसू लिए घर के काम करने लग जाती है और साथ के साथ खाना बना देती है। दीदी, मैंने खाना बना दिया है और जेठ जी का टिफिन भी पैक कर दिया है। अरे वाह, बड़ी जल्दी तू खाना बना कर ले आई और सफाई भी कर दी। बढ़िया है, ऐसे ही रोज करना। अब खड़ी क्या हो, पैर भी दबा दो, मेरे दर्द हो रहा है। जी दीदी। पाकी उसके पैर दबाने लगती है। वक्त गुजरता है, धीरे धीरे आरुषि पाकी पर अत्याचार करने लगती है। घर के सारे काम तो वो उससे करवाती ही थी, और एक दिन अपने पति को प्रॉपर्टी के लिए भड़काकर देवर और देवरानी को घर से निकाल देती है। भाभी, ये सब क्या है? आपको पता है ना, माँ की आखिरी इच्छा यही थी कि हम चारों साथ मिलकर रहें, और आप हमें घर से बेदखल कर रही हैं। क्यों? ज्यादा जुबान तो लड़ाओ नहीं। वैसे भी तुमने अपने बलबूते पर किया ही क्या है? ये सब माँ जी और मेरे पति की मेहनत का बना हुआ। खुद मेहनत करो, अपने बनाए घर में रहना और अपना काम भी देख लेना, क्योंकि मैंने तुम्हें बिजनेस से भी अलग कर दिया है। जेठानी जी, आपने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हो गई तुम्हारी बकवास, तो अपना सामान पकड़ो और निकलो। बेचारे दोनों देवर देवरानी अपना सामान लिए भटकने लगते हैं। फिर खाली जगह पर कुछ घास फूस देखकर अपने लिए झोपड़ी बना लेते हैं। पाखी, अब हम कैसे रहेंगे? हाथ में फूटी कौड़ी नहीं है, छत तो कैसे भी बना ली, लेकिन अब पेट कैसे पालेंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ ना, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। आसपास काम ढूंढ लेते हैं, एक तो ठंड भी लग रही है। पाकी, थोड़े दिन रुक जाओ, फिर मैं कुछ जुगाड़ कर दूंगा जिससे हमारी झोपड़ी थोड़ी पक्की हो जाए, ठंड न लगे। मैं बाहर काम देख कर आता हूँ। फिर अशोक आसपास काम ढूंढता है तो बाजार में छठ पूजा का बिकता हुआ सामान देखकर कहता है, हे भगवान, कुछ दिनों में छठ पूजा है और हमने तो कोई तैयारी नहीं करी। हम पूजा का सामान कैसे लेंगे? और मैंने पाखी को नई साड़ी भी तो देने का वादा किया था। हे छठी मैया, मुझे कोई काम दिला दो, बस हमारी छठ पूजा अच्छे से मन जाए। वह थोड़ा और आगे जाता है तो एक दुकान पर काम मांगता है। बाबूजी, मुझे थोड़ा काम दे दीजिए, आपकी कृपा होगी। मेरे घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं है और मुझे छठ पूजा के लिए सामान जुटाना है। अरे अगर तुझे भीख मांगनी है तो कहीं और जाकर मांगना।
बाबूजी कृपा कर दीजिए, छठी मैया कुछ तो करो, अब मैं कैसे छठ पूजा मनाऊंगा। अच्छा ठीक है, पर मैं तुम्हें 3 दिन के काम के सिर्फ 2,000 रुपए दूंगा। ये सामान उठाकर तुझे दूसरी दुकान पर भेजना है। जी बाबूजी, मुझे मंजूर है। फिर अशोक उस बाबूजी का सामान दूसरी दुकानों पर पहुंचाता है और एडवांस में वो उसे 50 रुपए देता है, जिससे दोनों पति पत्नी अपना खिचड़ी बनाकर पेट भर लेते हैं। अजी मैं तो भूल ही गई थी कि छठ पूजा आने वाली है और 2 दिन बाद ही है। पैसों का जुगाड़ कहाँ से होगा? तुम भूल गई, मुझे 3 दिन के लिए काम मिला है 1000 रुपए में। तुम थोड़ा थोड़ा पूजा का सामान ले आना, नई साड़ी तो दिला नहीं पाऊंगा, माफ करना पाखी। कोई बात नहीं जी, छठी मैया नए कपड़ों से नहीं श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं। ठीक कहती हो। अशोक 3 दिन तक उस बाबूजी का काम करता है, जिसके उसे 1000 रुपए मिलते हैं। उससे वह अपना पूजा का सामान ले आता है और पूजा में खास बनने वाला पकवान और खीर पूड़ी वो बना लेती है। वहीं दूसरी ओर अमीर जेठानी छठ पूजा के लिए एक स्विमिंग पूल बुक करती है, जहां वह अपने अमीर फ्रेंड्स के साथ पार्टी करती है और सूर्योदय होने के बाद हाथ में छलना लेकर खड़ी हो जाती है। बाप रे बाप, कितना ठंडा पानी है, मुझसे तो खड़ा नहीं होया जा रहा। विकास, अरे अब मन नहीं है तो तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा ना, और तुम्हें ऐसे ही खड़े रहना है पानी में कल सुबह तक। और तुमने नाक से लेकर लंबा सिंदूर क्यों नहीं लगाया? कोई तो रीति रिवाज निभा लो छठ त्योहार का। अरे तुम चुप रहो, यहाँ मुझे ठंड लग रही है और ये लंबा सिंदूर लगाकर मुझे कार्टून नहीं बनना, मैं मॉडर्न हूँ। आरुषि चिढ़कर कुछ देर बाद ही पानी में से निकल जाती है और पार्टी करने लग जाती है। वह छठ पूजा के व्रत को भी पूरा नहीं करती, फल का सेवन कर लेती है। वहीं दूसरी ओर गरीब अशोक अपने घर से लेकर छठ पूजा के घाट तक नतमस्तक होकर पहुंचता है, जो कि बहुत कठिन होता है। उसे कंकड़ पत्थर भी चुभ गए थे और पाखी पिछली शाम से भूखे पेट लंबा सिंदूर लगाए अगली सुबह के सूर्य उदय होने तक ठंडे पानी में खड़ी रहती है और पूरे नियम के साथ छठी मैया के व्रत को पूरा करती है। हे छठी मैया, मुझे जैसे भी आपकी पूजा हो पाई है उससे स्वीकार करना, और अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना छठी मैया, मेरी मन्नत पूरी करना। काश हमारी स्थिति पहले जैसी बेहतर हो जाए। हमारी छठ पूजा पूरी हुई, माता रानी कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। पाखी, मैं प्रसाद बांट देता हूँ। फिर पाखी देवता को अर्घ देकर आ जाती है और विकास आसपास के लोगों को जब प्रसाद बनाता है तो सामने अपने भाई का एक्सीडेंट हुआ पाता है। हे छठी मैया, क्या हुआ? विकास भैया, विकास भैया, विकास भैया, मुझे अस्पताल ले जाना होगा भैया को। फिर अशोक अपने बड़े भाई को अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और फोन करके दोनों की पत्नियों को हॉस्पिटल बुलाया जाता है। विकास जी आपको क्या हुआ? शुक्र है भगवान का देवर जी तुम उन्हें यहाँ ले आए, वरना पता नहीं क्या होता। अब भाभी, वो मेरे भाई हैं, भले ही आप लोगों ने हमारे साथ कैसा भी किया हो, हम तो ऐसे नहीं कर सकते हैं ना। पेशेंट को होश आ गया है, अब आप मिल लीजिए। फिर तीनों विकास से मिलते हैं तो विकास को बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे मेरे छोटे भाई, तू मुझे यहाँ लेकर आया, मैंने तेरे और तेरी पत्नी के साथ कितना बुरा किया, उसके बाद भी मुझे माफ कर दे। मैं माँ से किया आखिरी वादा भी नहीं निभाया, उनकी जो इच्छा थी उसको मैं अब पूरा करता हूँ, तुम घर वापस लौट आओ। देवरानी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और मैंने छठ मैया का व्रत भी पूरा नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे सजा दी है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, माफ कर दो मुझे पाखी। अरे दीदी, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, मैंने आपको माफ कर दिया। इस तरह अमीर जेठ जेठानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह खुशी खुशी देवर देवरानी को वापस घर में बुलाते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे ओ आरती, गोपी। जी माँ जी। दोनों तैयारियां कर लो, आज मोहिनी घर आ रही है। मोहिनी दीदी, क्यों? अरे हम सभी के साथ त्योहार मनाने, और किस लिए? त्योहार का मौसम है, छठ पूजा, दिवाली, भाई दूज वगैरह वगैरह। माँ, तो वो ये सारे त्योहार अपनी ससुराल में नहीं मनाएंगी? अब मोहिनी गर्भवती है, अपनी ससुराल में अगर उसने ये सब किया तो जानती है उसके बच्चे पर कितना बुरा असर पड़ेगा, और तुझे क्यों उसके आने से दिक्कत हो रही है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सासू माँ, मैं ज्यादा काम वाम नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। जेठानी जी मोहिनी दीदी के आने की तैयारियां कर लेंगी, क्योंकि इनका तो कोई बच्चा भी नहीं है ना। गोपी इस तरह से बेचारी आरती को चिढ़ाती हुई चली गई।
आरती बांझ थी, जिसकी वजह से बातों बातों में विमला और गोपी दोनों ही उसे ताने मारती रहती थी। सुन लिया तूने? चल अब जल्दी से कामों में लग जा, मोहिनी भी बस आती ही होगी। माँ जी, गोपी मुझे बार बार बांझ होने का एहसास दिलाती रहती है, आप उसे कुछ बोलती क्यों नहीं? अगर दिलाती भी है तो इसमें कौन सा झूठ है, और मैं भला उसे क्यों रोकूं? हाई बड़ी शिकायत करने वाली। तू एक बात जान ले, तू एक बांझ के साथ साथ मेरे बेटे की जिंदगी में एक अभिशाप जैसी है, जो उसे बाप बनने तक की खुशी नहीं दे सकती, समझी? अब ज्यादा मेरा दिमाग खराब मत कर और कामों में लग जा। विमला बेवजह ही बेचारी आरती को बातें सुनाकर चली गई। आरती आंखों के पानी की बारिश लिए घर के कामों को निपटाने लगी। उसकी ननद मोहिनी अपने मायके आने वाली थी, तो उसने उसका भी पूरा बंदोबस्त कर लिया। कुछ ही देर बाद मोहिनी अपने घर आ गई। माँ, आजा मेरी बच्ची, सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं। मोहिनी गोपी के भी गले लगी और उसने अपने भतीजी और भतीजे को भी गोद में लिया। माँ, आरती भाभी कहाँ हैं? होगी कहीं। विमला ऐसे बोल ही रही थी कि तभी वहां आरती आ गई। नमस्ते मोहिनी दीदी। नमस्ते। अरे आरती भाभी, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो रही हो क्या? नहीं, मैं भला क्यों रोऊंगी? अरे तू भी किसके ऊपर ध्यान दे रही है? तू अंदर चल। विमला मोहिनी को अंदर ले आई। मोहिनी ने फ्रेश होकर खाना वगैरह खाया और फिर वो आरती से मिलने उसके कमरे में गई। मैं आ सकती हूँ? अरे दीदी आइए। देखो आरती, जरूर कोई तो बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। कुछ नहीं। तुम मुझे दीदी बोलती हो ना, तो चलो बताओ, मेरे पास तुम्हारा हर राज सुरक्षित है। ये कोई राज नहीं है दीदी, मेरी सबसे बड़ी चिंता की बात है मेरा बांझपन। आरती ने अपनी सारी दिक्कत मोहिनी को बता दी। अब बताइए, क्या मेरे लिए बांझ होना कोई छोटा सा दुख है? लेकिन इसके बाद भी दुनिया मुझे इस चीज के ताने देकर और भी दुखी कर देती है। ये तो माँ की बहुत गलत बात है, लेकिन आरती, सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारा बांझपन दूर हो सकता है। जानती हो, मेरी सास ने मुझे बताया था कि छठ पूजा निसंतानता और अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए जानी जाती है। छठ पूजा के व्रत जो इंसान पूरी श्रद्धा के साथ करेगा, उसे छठ मैया अपनी लीला से नवाज देंगी। अब तुम कुछ समझी? क्या सच? तो इसका मतलब अगर मैं ये व्रत करूं तो क्या मेरा बांझपन भी खत्म हो सकता है? बिल्कुल। कल से छठ पूजा के व्रत शुरू हो जाएंगे, तो तुम अभी ही नहा धोकर व्रत की तैयारी कर लो। आरती मोहिनी की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने छठ पूजा के व्रत करने का मन बना लिया। फिर क्या था, अगले ही दिन आरती ने व्रत का इरादा कर लिया और उसने व्रत रख लिया। हे छठ माता, मुझे हिम्मत और अपना आशीर्वाद देना। आरती के व्रत करने से घर में किसी को भी परेशानी नहीं थी। उसने छठ पूजा के पहले दिन का व्रत बहुत ही अच्छे से किया। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा देखकर मुझे लगता है कि छठ माता तुमसे जरूर प्रसन्न होंगी। मुझे हिम्मत देने के लिए शुक्रिया दीदी। लेकिन आरती, सिर्फ प्रार्थना और भूखा रहना ही इन व्रतों का मतलब नहीं है। तुम्हें छठ माता और उनके भाई सूर्यदेव को प्रसन्न करना है और उनसे अपना बांझपन दूर करने की मन्नत मांगनी है। तो तुम्हें उनके लिए कुछ करना होगा। क्या? कल छठ पूजा का दूसरा दिन यानी खरना है, तो तुम्हें इस दिन फूल फेंकते और लाइन बनाते हुए जमीन पर लुढ़क लुढ़क कर छठ माता से अपनी गलतियों की माफी और अपनी मन्नत को मांगना होगा। ये भी इस पूजा का एक नियम है। ठीक है, अगर इससे मेरा बांझपन दूर होगा तो मैं ये भी करने को तैयार हूं। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। कल खरना के दिन हम मंदिर के बाहर ये करने चलेंगे। मोहिनी भी आरती का पूरा पूरा साथ दे रही थी। अगले दिन दोनों ननद भाभी पूजा के लिए ही जाने लगी कि तभी उन्हें विमला ने रोक लिया। मोहिनी, ये सिंदूर फूल वगैरह कहाँ लेकर जा रही है? छठ पूजा करने माँ। आज खरना है ना। तू पागल हो गई है? तू ये सब क्यों कर रही है? मेरी बच्ची, तू अपनी भी तो हालत देख, तू गर्भवती है। कोई नहीं माँ, मैं आरती का उसकी छठ पूजा में पूरा पूरा साथ देना चाहती हूँ और मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रही हूँ। ऐसा करने से हो सकता है छठ माता मुझसे भी प्रसन्न हो जाए और मुझे भी अपना आशीर्वाद दे दे। ऐसे बोलकर विमला और आरती चली गई। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। कोई नहीं, सारी शर्म निकाल कर ही तो तुम्हें माता के आगे झुकना है। मोहिनी के बोलते ही आरती जमीन पर लेट गई। मंदिर के आसपास के लोग आरती को बड़े ही गौर से देखने लगे। आरती बिना किसी की परवाह किए जमीन पर लुढ़कने लगी। जय छठ माता, जय सूर्यदेव। आरती जमीन पर लुढ़कती जा रही थी और उसकी गर्भवती ननद आसमान में सिंदूर और फूल उछालते हुए माता की जय जयकार कर रही थी। लगभग 1 घंटा ऐसा करने के बाद चलो
बस इतना काफी है। 36 घंटे पूरे हो गए और करना के दिन शाम को लौकी की खिचड़ी खाई जाती है। तो अब घर जाकर तुम प्रसाद बना लेना और कल की अपने व्रतों को संपन्न करने की पूजा की तैयारी कर लेना। जी, आरती ने ऐसा ही किया। उसने अपने लिए पहले लौकी की खिचड़ी का प्रसाद बनाया और फिर छठ मैया की पूजा की तैयारियां की। और अगले दिन की सुबह छठ पूजा का आखिरी दिन लेकर आई। आरती सुबह से ही छठ माता की पूजा की तैयारियां कर रही थीं और दोपहर के समय पूरा परिवार व्रती आरती के साथ छठ माता, सूर्य देव और भोले बाबा को पूजने खड़ा हो गया। आरती, तुम माता से खूब प्रार्थना करना। आज तुम्हारी पूजा और मेहनत की संपन्नता का आखिरी दिन है। माता, मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए। सभी खड़े होकर पूजा करने लगे कि तभी आरती को जोर का चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। अरे अरे आरती, आरती, आंखें खोल। हे माता, ये क्या हुआ? ये शायद 3 दिन व्रती रहने की वजह है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सभी पूजा अधूरी छोड़कर आरती को देखने लगे। कुछ देर बाद डॉक्टर आया और आरती का चेकअप करके बोला, बधाई हो विमला जी, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। डॉक्टर के इन शब्दों को सुनते ही सभी बहुत ज्यादा खुश और हैरान हो गए। क्या? सच में? जी, छठ पूजा के दिन आपको जो छठ माता का आशीर्वाद मिल गया। हाँ चलता हूं। डॉक्टर के जाते ही विमला ने आरती को गले लगा लिया। मेरी बच्ची। आरती, देखा तुमने, मैं बहुत खुश हूं। आरती बहुत ही ज्यादा खुश थी, इतनी खुश कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अब इस बार की छठ पूजा हम बड़े ही धूमधाम से करेंगे। विमला ने बहुत सारे पटाखे वगैरह मंगाए और पड़ोसियों को दावत करके उन सभी ने छठ पूजा की। 9 महीने बाद आरती ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया, जिसके बाएं हाथ पर सूर्य का निशान बना हुआ था। तू मेरे लिए एक आशीर्वाद है, मेरी आंखों के तारे। आरती ने अपने बेटे से खूब लाड़ लड़ाया। विमला भी बहुत खुश थी। सच्ची श्रद्धा और भगवान में आस्था ने आरती की मुराद को पूरा कर दिया था। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर यकीन हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं।